कौन अदा करेगा? उसमें सबसे बड़ा किरदार इमाम का होता है। ये काबिल तवज्जो बात है, दुनिया भर के लोग सुन रहे होंगे। मस्जिद की तमाम वो जिम्मेदारियां जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के सिपुर्द की हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इमाम मस्जिद अदा करता है। इमाम मस्जिद के हकीकी मरकजी किरदार को कब अदा करेगा? जब वो उसके काबिल होगा। मिंबर रसूल पर बैठने वाला कब नबी पाक की सीरत के मुताबिक मस्जिद के किरदार को पेश करेगा? जब वो इसका अहल होगा। दुनिया भर के लोग मेरी बात दिल पर लिख लीजिए, मस्जिद में मुसल्ले पर खड़ा होने वाला, मिंबर पर बैठने वाला तनख्वाह की कमी की बुनियाद पर सिलेक्ट ना किया जाए, उसकी इल्मी रूहानी काबिलियत की बुनियाद पर उसकी सिलेक्शन की जाए। उसकी सिलेक्शन इस बुनियाद पर ना हो कि ये कम तनख्वाह वाला मौलवी है। उसकी सिलेक्शन उसकी काबिलियत पर हो, उसकी रूहानियत पर हो, उसके किरदार पर हो, उसकी शराफत पर हो, उसके विजन पर हो, उसकी अक्लो फहमो इदराक पर हो, उसके तसव्वुरात पर हो, उसके यकीन मोहकम पर हो, उसके ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन की वुसअतों को पाने की बुनियाद पर हो। खुदा की कसम, अगर ऐसा इमाम मुसल्ले पर आ जाए और मिंबर पर आ जाए तो हमारी गलियों के अंदर रहमतों बरकतों के अनवार बिखरना शुरू हो जाए। हम लोग मुआशरे के हर शोबे को काबिलियत की बुनियाद पर जॉब देते हैं। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजम जब रखता है, बिलखुसूस वॉच करने वाला, हैंडल करने वाला, उसके ऊपर पूरी तवज्जो करने वाला जब कोई शख्स रखा जाता है तो उससे वो क्या पूछता है कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, मेरी मल्टीनेशनल कंपनी को संभालो, ऐसा पूछता है? वो पूछता है तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम्हारा तजर्बा क्या है। उसके बाद उसके तजर्बे और काबिलियत के मुताबिक उसकी तनख्वाह को डिजाइन किया जाता है, ऑफर सामने रखी जाती है और फिर उसको मल्टीनेशनल कंपनी से सुपुर्द की जाती है। इस्लाम का जो मल्टीनेशनल इदारा वो मस्जिद है और वो कहते हैं 5,000 में बंदा आ जाए, 7,000 में वो बंदा आ जाए। मल्टीनेशनल इदारा, उसके लिए ना लबो लहजा, उसके लिए ना इल्म की जरूरत, उसके लिए ना अरबी लहजे की जरूरत, न किरदार की जरूरत, न शराफत की जरूरत। और फिर हम ही फेसबुक पर वो क्लिप वायरल करते हैं, इमाम मस्जिद गलती करते पकड़ा गया और क्लिक 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 क्लिक, वो फुलाने मसलक का था। भाई जिस मसलक का मर्जी था तो मस्जिद में मसला हुआ ना, तो तमाशा बनाने वाले भी हम और उसको वहां सीट देने वाले भी हम, गलत बंदे को ओहदा देने वाले भी हम और मस्जिद का फिर मजाक उड़ाने वाले भी हम, कहका लगाने वाले भी हम। एक एंकर न्यूज पढ़े तो वो लाखों रुपया सैलरी ले और एक बंदा अरबी लहजे में 7 किस्म में किरात करे तो वो हमें 5,000 में चाहिए। सिर्फ रटी रटाई खबर पढ़ने वाला न्यूज एंकर वो लाखों रुपए ले, गाड़ी उसको लेके आए, छोड़ के जाए और उसके पास सिर्फ वो पेपर रखा हुआ है और वो अपने लहजे में पढ़ रहा है, जो लहजा एक इंटरनेशनल मार्केट में माना जाता है, तो वो तो डिमांड अपनी लाखों रुपए की रखे। एक बंदा अरबी लहजे में, हिजाजी लहजे में, मिस्री लहजे में हमें कुरान सुनाए, एक बंदा हमें कुरान की तफसीर सुनाए और उसके लिए हमारा ये अंदाज हो, हम वहां बैठ के प्लानिंग करें, हम बाकायदा इंतजामिया पर फोर्स करें कि तुमने मौलवी बताओ कितना महंगा रखा है। नहीं यार, फुलानी मस्जिद वाले तो 7,000 देते हैं, तुमने कारी को इतने पैसे क्यों दे दिए? उसको जरा तुम फजूल खर्ची कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, हमारा बच्चा अगर किसी आला स्कूल में पढ़ने जाए तो हमें फीस की टेंशन नहीं, हम अगर बड़े डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाए तो हमें फीस की टेंशन नहीं, अगर हम किसी कंपनी की बुनियाद रखें तनख्वाहों की टेंशन नहीं। और मस्जिदों को हमने सुपुर्द कर दिया ना अहल लोगों के हाथ में, जिनको
ना सुर से कुरान पढ़ना आता है, ना जिन्होंने तफसीर पर अबूर हासिल कर रखा है, तो फिर मेरे दोस्तों हमारे बच्चों के दिलों के अंदर, हमारी खवातीन के सामने इस इस्लाम की असली रूह को कैसे पेश किया जाएगा। ये मस्जिद का बुनियादी किरदार इस मुसल्ले के सिपुर्द है, मिंबर के सिपुर्द है। दुनिया भर के लोगों, खुदा के वास्ते तुम्हें रब का नाम है, अपनी मस्जिदों पर आशिक़े रसूल बंदों को हायर करो, नबी पाक की मोहब्बत में मस्त लोगों को अपनी मस्जिदों का इमाम बनाओ, कुरान से शगफ की हद तक मोहब्बत करने वालों को अपनी मस्जिदों के मिंबर सिपुर्द करो। तुम्हें रब का वास्ता है। ये मस्जिदें खुदा की कसम मामूली नहीं है, ये बहुत आम है। ये आम है तो जहां भी फतह होती थी पहले मस्जिद की बुनियाद रखी जाती थी, जहां भी इस्लाम का परचम बुलंद होता था मस्जिद की बुनियाद रखी जाती थी। और